संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में मनुष्य टेंशन में क्यों रहता है। कल ये प्रश्न किया था पर उत्तर नहीं दे पाया था, आज फिर से। और मनुष्य इतना समझदार होते हुए, बुद्धिमान होते हुए बातें करता है तो ऐसा लगता है इसके सामने तो ब्रह्मा जी भी फेल है। लेकिन जब दारू पीता है तो ऐसा लगता है इसके सामने तो पूरा खुद ही दारू भट्ठी बना हुआ। और बीड़ी से बीड़ी जलाकर पीता है और कहता है सुबह एक बीड़ी जलाता हूँ और शाम तक जब तक सो नहीं जाता हूँ तो बीड़ी से बीड़ी जलाकर पीता रहता हूँ, कभी बीड़ी बंद ही नहीं करता हूँ। बीड़ी पीने में मेरा फर्स्ट नंबर। ऐसा इंसान इतना बुद्धिमान, इतना समझदार, और फिर भी ये छोटी सी बीड़ी का गुलाम बन जाता है, शराब की बोतल में फंस जाता है, जुआ खेलते खेलते द्रौपदी को भी हार जाता है और शराब पी करके यमुना की धारा में डूबकर मर जाता है। ताश के पत्तों को फेंकते फेंकते अपने अमूल्य समय को बर्बाद करता है। आखिर ऐसा क्यों? तीसरा प्रश्न पूछा गया सदगुरु कबीर साहब से। मनुष्य के पास में इतना ज्ञान है, विज्ञान है, संज्ञान है, लेकिन फिर भी ये बहुत से भ्रम में क्यों पड़ा रहता है। इसके अंदर बहुत भ्रांति रहती है। भूत पेत का भ्रम, जिंद परिंद का भ्रम, चुड़ैल का भ्रम, साढ़े साती शनि का भ्रम, मंगल टेढ़ा सीधा, कितना लफड़ा है इसके पास। जंतर मंतर टोना टंबर, इस मकान में रहने का भ्रम, ये गाड़ी हमें सूट नहीं किया इसका भ्रम। गाड़ी कोई सब्जी है जो छूट नहीं किया है। अंधाधुंध चलाते हो, लड़ते हो, टकराते हो, फिर गाड़ी को कहते सूट नहीं किया। लोहा में सूट फूट क्या होता है। नाना प्रकार के भ्रम में डूबा हुआ इंसान शांति की तलाश में घूमता रहता है। कभी कैलाश मानसरोवर में जाता है, कभी चारों धाम में भ्रमण करता है, कभी साईं बाबा के यहाँ भीड़ में लाइन में लग जाता है, और कभी जा करके सिनेमा हॉल में बैठ जाता है, और कभी जा करके मार्केट की सैर करता है, नेपाल भोपाल घूमता रहता है। लेकिन फिर भी इसको चैन और शांति नहीं मिलती। कभी ये सोचता है कि अच्छे कपड़े पहन लो तो शांति मिल सकती है। अच्छे कपड़े पहनने के बाद भी इसको जब शांति नहीं मिलती तो सोचता है कि अब क्या करूं। शांति का रिश्ता अच्छे मकान से नहीं, अच्छे कपड़ों से नहीं, अच्छी गाड़ी से नहीं, अच्छी साड़ी से नहीं। शांति का रिश्ता कैलाश मानसरोवर में घूमने से भी नहीं है, लंका में भ्रमण करने से भी नहीं। देश विदेश की यात्राएं कर डालो। स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। प्राचीन समय में ही उन्होंने कह दिया था कि मनुष्य अपनी इस खोपड़ी को विश्व के चारों कोनों में घुमा दे, लेकिन फिर भी उसको शांति नहीं मिलेगी। जिस दिन अपनी खोपड़ी को पवित्र कर लेगा उस दिन वो घर बैठे शांति को प्राप्त कर देगा। तो ये सदगुरु कबीर साहब से प्रश्न पूछा, इसका उत्तर मैं थोड़ी देर बाद दूंगा। एक दूसरा प्रश्न है, प्रश्न करना था लेकिन बीच में ही चालू हो जाता प्रवचन। कल मेरे से श्री हेमंत शर्मा जी कह रहे थे और श्री शंभू सिंह चंद्रावत कि व्यास गादी पर जब तुम बैठते हो तो ऐसा लगता है कि ऊपर से ज्ञान उतरता चला जा रहा है। मैंने कहा तो व्यास गादी से उतारते क्यों हो, बैठा ही रखो, ज्ञान उतरता ही रहे। कल बता रहे थे, बोली वो धारा जुड़ जाती है, साक्षात सरस्वती आकर बोलती है। बोले बहुत से लोगों को देखा किताब रखकर प्रवचन देते हैं, उसमें कुछ पढ़ लेते हैं। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं, अंदर पीने का पानी रखा है। प्रवचन किताब देखकर नहीं होता, पुस्तक देखकर नहीं होता। प्रवचन तुम्हारा मस्तक देखकर होता है। तुमको देखकर प्रवचन करता हूँ, तुम्हारा चेहरा पढ़ता हूँ, तुम्हारा मुंह देखता हूँ। जैसा जैसा मुंह तुम बनाते हो, बिगाड़ते हो, वैसा सत्संग बदलता रहता हूँ। तुम्हारी मुखमंडल से प्रवचन निकलता है, जैसा चाहो वैसा प्रवचन मेरे अंदर से निकाल सकते हो। बस तुम मुंह बनाना सीख लो ठीक से, फिर हो जाएगा। और तुमको आ गया है इसलिए तुम मुस्कुराते हो, ताली बजाते हो तो प्रवचन अच्छा होता है। अगर तुम मुंह ऐंठ कर बैठो तो प्रवचन भी ऐंठ जाएगा। खुश बैठना चाहिए। चाणक्य हमारे देश के बहुत बड़े नीतिकार हुए, उनसे पूछा गया कि वह कौन सा घर है, वह कौन सा गृहस्थाश्रम है जिसको धन्य कहा जा सकता है। अर्थात गृहस्थाश्रम को धन्य बनाने के लिए, गृहस्थाश्रम को ऊंचा उठाने के लिए, गृहस्थाश्रम में सुख शांति पाने के लिए, गृहस्थाश्रम को सफल बनाने के लिए मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए, कौन कौन फार्मूलों का प्रयोग करना चाहिए जिससे गृहस्थाश्रम कलह कलेश का केंद्र न रहे, गृहस्थाश्रम भी शांति से व्यतीत हो सके। इसमें ज्यादातर गृहस्थ बैठे, विरक्त तो मुट्ठी भर ही है। शानंदम सदनम सुता सुधिया कांता प्रियालापिनी इच्छा पूर्ति धनम सोयोषित रति स्वाज्ञा परः सेवकः
आतिथ्यम शिवपूजनम मिष्ठान्नपानम गृहे साधो संगम च उपास्ते सततम धन्यो गृहस्थाश्रमः। अगर अर्थ समझ गए हो तो विस्तार न करो। समझ गए कि नहीं? बोलो। नहीं समझे? चलो आज स्वीकार तो किया कि समझ में नहीं आया। बहुत अच्छा अर्थ है। शानंदम सदनम, जिसका घर सदैव आनंद से भरा रहता है वो गृहस्थाश्रम धन्य है। जिसके घर में कभी कलह कलेश नहीं होता है, कभी राग द्वेष नहीं होता है, देवरानी जेठानी के बीच में ईर्ष्या नहीं होती है, भाई भाई के बीच में तनाव नहीं होता है, पिता पुत्र के बीच में दीवार नहीं खड़ी होती है और सासू बहू के बीच में तकरार नहीं होती है, वह गृहस्थाश्रम आनंद का केंद्र बनता है। इस सब के लिए क्या करना पड़ेगा आगे बता रहे चाणक्य। आज 2 ही प्रश्न काफी है, ज्यादा प्रश्न में छूट जाता है। शानंदम सदनम, घर में आनंद कैसे आएगा? सामान तो बाजार से आ सकता है, लाड़ी तो बीआई जी के यहाँ से आ सकती है, साड़ी मार्केट से आ सकती है, गाड़ी शोरूम से आ सकती है, फूल बाड़ी कभी लगा सकते हो, लेकिन आनंद कैसे आएगा? आनंदम भवेत सुता सुधिया, पहला सेंटेंस ध्यान देना फकरुद्दीन जी। ठीक। जिस घर के लड़के बुद्धिमान हैं, जिस घर के लड़के समझदार हैं, जिस घर के लड़के सुलझे माइंड के हैं, जिस घर के पुत्र आज्ञाकारी हैं, जिस घर की संतान व्यसन नहीं करती है, उस घर में आनंद का जन्म होता है। संतान यदि समझदार है तो आपके संताप को कम कर सकती है, और संतान यदि ना समझ है तो आपके संताप को दुगना बढ़ा सकती है। मनुष्य जितना अपने शत्रु से दुखी नहीं है, उससे ज्यादा अपने पुत्र से दुखी है। शत्रु तो कभी कभी दुख देता है और पुत्र तो सुबह शाम भाला भौंकता रहता है, अगर ना समझ पुत्र है। और पुत्र कैसे समझदार होगा? एक छोटी सी कथा सुनाओ। किसी राज घराने में एक दासी काम करती थी, तो दासी ने देखा कि राजा साहब के चेहरे पे उदासी है, राजा साहब की आंखें प्यासी हैं और मैं इस घर की दासी हूँ। तो उसने राजा साहब से पूछा, राजा साहब मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ आपका मन बड़ा उदास रहता है, चिंतित रहता है, ऐसा क्यों? तो राजा ने कहा चिंता में हूँ इसलिए चिंतित रहता हूँ। बोले चिंता का कारण क्या है? तो राजा ने कहा एक ही बेटा है और कुसंगत में फंस गया है, 16 साल की उम्र है, शराब पीता है, वेश्यालय जाता है, होटलों में खाता है, न जाने क्या क्या कुकर्म करता है, जुआ खेलता है, सट्टा पर दांव लगाता है, पास में बैठता नहीं है, समझाओ तो समझता नहीं है, डांटो तो आंखें गुरेरता है, लड़ने को तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइट करो तो जहर खाने की धमकी देता है, कहता है ज़्यादा कहोगे तो लाश पाओगे, तो बड़ी टेंशन है। कभी तुम्हारे घर में तुमको टाइट किया जाए कंट्रोल के लिए तो अपने गार्जियन को ये मत सुनाना कि मैं मर जाऊंगा। ये मरने की धमकी दे करके बुरे कर्म करने की कोशिश करना, तो याद रखना मरने के पहले ही तो मरे जैसे ही जिंदगी जियोगे, तुम्हारी जिंदगी में भी जिंदापन दिखाई नहीं देगा। अगर तुम्हारे घर के लोग तुमको ठीक से टाइट कर देंगे, अगर नट बोल्ट टाइट ना हो तो मोबिल ऑयल टपक जाता है और इंजन बर्बाद हो जाता है। अगर आप भी ठीक से टाइट नहीं किए गए तो आपका भी जिंदगी का इंजन फेल खा जाएगा। मैं अपनी जिंदगी की बात बताता हूँ। आश्रम पर आया तो हमारे आश्रम के संचालक साहब काफ़ी टाइट थे उस समय वो नौजवान थे, तो जिधर निकलते थे तो फट कौन है, तो हम लोग उनको बहुत डरते थे और सबसे ज़्यादा वह मुझे ही टाइट करते थे। कहीं खड़े देख लिया, बैठे देख लिया, इधर आओ, वहाँ क्यों खड़े हुए, जाओ पढ़ो जाकर। खुद एक क्लास नहीं पढ़े हुए थे और मेरे को हर समय पढ़ने में लगाते थे, और मेरे को पढ़ने में इतना आनंद आता था कि खाना ना मिले ठीक है, सोना ना मिले ठीक है, लेकिन पढ़ने को मिल जाए तो क्या पूछना है, तो मैं पढ़ता भी था। तो उनके टाइट करने के कारण एक एक दिन में 55 दोहा याद करता था, 90 दोहा, 29 श्लोक याद करता था कि वो सुनेंगे
कहेंगे सुनाओ, तो क्या सुनाऊंगा। और उनको खुद इतनी मोटी पुस्तक याद थी, बिना देखे हुए इतनी मोटी पुस्तक पढ़ते थे, पूरा सुनाते थे। तो उनके टाइट होने का परिणाम ये निकला कि आज हमको उन्होंने आपके बीच में सत्संग सुनाने योग्य बना दिया। ये उनकी कृपा है। तुम्हारे अगर माता पिता टाइट है, सास ससुर टाइट है, तो तुम कमरे में बैठकर मुस्कुराया करो कि तुम टाइट हो तो हम राइट है। अगर तुम ढीले होते तो हम न जाने किधर फिसल गए होते। लेकिन एक बात और कहूँगा, बहुत ज़्यादा टाइट भी मत होना, क्योंकि नट को इतना ही टाइट करो जितने में उसकी चूड़ी मिस ना हो जाए। और बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया तो पता चला नट अलग हो गया और बोल्ट अलग हो गया। थोड़ा सीमा में। और टाइट भी करो तो कुम्हार जैसा टाइट करो। कुम्हार को देखा तुमने? ना देखा हो तो देख लेना। मैंने क्या बताया है, कुम्हार क्या करता है, ध्यान से सुनना। ये सबके समझने जैसी बात है, सुनने जैसी बात है और जीवन में उतारने जैसी बात है। और माता पिता सास ससुर के लिए बड़ी जरूरी बात है। इस पर ध्यान देना, गौर करना, भूलना मत, पकड़ के रखना। कुम्हार जब घड़ा बनाता है, ऊपर से घड़े को पीटता है और अंदर से हाथ लगाए रहता है। अंदर से थपाक लगाए है तो उस कुम्हार से पूछो ऊपर से पीटते क्यों हो इसको, तो कहता है कि घड़ा इतना मजबूत बने कि कभी न फूटे, इसलिए पीट रहा हूं। तो बोलो अंदर से हाथ क्यों लगा रखा है? बोले घड़ा अभी कच्चा है, अंदर से हाथ का सहारा इसलिए दिया हूं कि घड़ा कहीं अभी न फूटे। अंदर से हाथ का सहारा इसलिए दिया जा रहा है कि घड़ा अभी न फूटे, और ऊपर से पीटा इसलिए जा रहा है कि घड़ा इतना मजबूत हो जाए कि कभी न फूटे, अभी न फूटे और कभी न फूटे, ऐसा घड़ा तैयार पड़ा जाए। ये माता पिता और सास ससुर और गुरु के लिए बड़ी जरूरी पॉइंटेड बात है कि बेटे को इतना लाडला भी मत बनाना कि भविष्य में बिल्कुल बौड़म दास बना घूमे, और इतना टाइट भी ठोक पीट मत कर देना कि अभी ही गड़बड़ा जाए। लाड़ी को इतना लाडली मत बनाओ कि फिर दिन में भी रजाई ओढ़ कर पड़ी रहे। कितनी सासों ने तो लाड़ी को बिल्कुल रसगुल्ला बना रखा है। हाँ, गोलम गोल, टाल मटोल, पोलम पोल, ढोलम ढोल। ज्यादा लाडली मत बनाओ। उसको काम करने दो, देखने दो, सिटिंग करने दो, उसके हाथों में जूठन लगने दो, थाली मांजने दो, झाड़ू पकड़ने दो, शुरू से ही उसको ट्रेनिंग में लग जाने दो। और अपनी लाड़ी को इतना ज़्यादा लोड भी मत डालो कि अभी नई नई किसी जागीरदार के घर से बेटी आई है, किसी हाड़ा परिवार से बेटी आई है, कोमल हाथों में पली थी, और यहाँ तुमने उसको ऐसा रगड़ दिया कि चटनी हो गई। थोड़ा धीरे धीरे लोड डालो उसके ऊपर, धीरे धीरे, ताकि वो लोड ले ले। और प्रेम भी दीजिए, प्रेम से बोलिए भी, अनुशासन भी रखिए, उसका ख्याल भी रखिए। और 24 घंटे में एक बार सासू को चाहिए कि बहुत सुंदर चाय बनाकर अपनी लाड़ी को पिलाए कि ले पी ले बेटी। आज लाड़ी बहुत खुश हो रही कि अब से चाय मिलेगी हमें। घरों में स्वर्ग उतर जाएगा। मैं गुजरात में था तो वहाँ से विदा हो रहा था यूपी के लिए, तो भक्त नटवर भाई पटेल, अंबा भाई पटेल हमारे लिए रास्ते का नाश्ता बांध रहे थे, तैयार कर रहे थे। तो उन्होंने सब नाश्ता संतों का अलग कर दिया, मेरा अलग कर दिया, फिर एक नाश्ता मेरा और संतों का जॉइंट कर दिया। तो मेरे संत ने कहा गुरु जी का अलग कर दो, हम लोगों का अलग कर दो। बोले नहीं, ये नाश्ता संतों का गुरु जी का एक साथ रहेगा और इसको गुरु जी अपने हाथों से खिलाएंगे रास्ते में शिष्यों को, तब अच्छा लगेगा। तो उसकी बात मेरे गले उतर गई। बात खिलाने की नहीं है, बात भाव की है। और याद रखना, परिवार हो या कोई संगठन हो, उसको यदि डील करना है तो भाव से ही डील किया जा सकता है, सुंदर स्वभाव से डील किया जा सकता है, और अपने चरित्र के प्रभाव से डील किया जा सकता है। और बाकी यदि सोचो बिना भाव के डील करूं तो कोई डील होने वाला नहीं। करुणा भाव। नीति शास्त्र में एक श्लोक लिखा है। बाबा बोलो आप श्लोक, बाबा आप बोलो।
लाड़ेत 5 वर्षाणि ताड़ेत 10 वर्षाणि प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रं इवाचरेत लाड़ेत बहवो दोषा ताड़ेत बहवो गुणा तस्मात् पुत्रश्च शिष्यश्च ताड़येन न तु लालेत। 5 वर्ष तक बालक के साथ में लाड़ कीजिए। 5 वर्ष के बालक को पिटाई मत करो, ठोंक पीट मत करो, गम खा लो, निभा लो, क्षमा कर दो। कितनी स्त्रियां तो 3 वर्ष के बालक को ऐसे कूटती हैं जैसे धान कूटे जा रहे हैं, धमाधम, हड्डी पसली टूट जाए, कुछ हो जाए, पति आकर बचाता है, नहीं तो निपटा देंगी पूरा। ऐसे नहीं मारना है। बच्चा है, छोटा है, अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है, क्षमा कीजिए उसको। और 5 वर्ष से जब बड़ा हो जाए, 5 से लेकर 5 और 10 कितना होता है? 15 साल की उम्र, 5 से 15 तक, ये 10 साल बीच का जो टाइम है, इसमें अनुशासन रखिए, कड़ी दृष्टि रखिए। कड़ी दृष्टि का ये भी अर्थ नहीं कि रोज डंडा उठाकर चालू करो, नहीं, प्रेम भी, और ध्यान रखो मेरा बेटा कहाँ गया है, मेरा पोता कहाँ बैठा है, किसके साथ घूम रहा है। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, चाणक्य कहते हैं, कबीर कहते हैं, तुलसी कहते हैं कि जैसी संगत में बैठता है इसके ऊपर वैसी रंगत लग जाती है। इसलिए कृपया बहुत गौर करना। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहें कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होए। संगत का प्रभाव देखो। चींटी फूल की संगत करती है तो भगवान के मंदिर में भगवान के ऊपर चढ़ जाती है। चींटी को भगवान के ऊपर कौन चढ़ने देगा? चींटी को संत जी के ऊपर कौन चढ़ने देगा? चढ़ रही हो तो लोग टांग पकड़कर उतार देंगे, उतर, वहां कहाँ जा रही है। लेकिन फूल की संगत किया है, फूल के साथ बैठी है, फूल के अंदर बैठी है, तो चींटी भगवान के ऊपर चढ़ जाती है। और फिर भगवान के ऊपर चढ़ाया हुआ 56 प्रकार का भोग भगवान लगाता है, कहीं नहीं लगाता है तो कोई जानता नहीं है, लेकिन चींटी प्रेम से बैठकर भोग भी लगाती है। फूल की संगत के प्रभाव से चींटी भगवान के भोग को खुद लगा देती है। और वही चींटी जब धूल की संगत करती है तो राहगीरों के पैरों से रौंद कर मार दी जाती है। और वही चींटी जब जलती हुई लकड़ी की संगत करती है, आग में जल करके मर जाती है। चींटी वही है। संगत बदल गई तो चींटी की जिंदगी के परिणाम बदल गए। इंसान वही है। चोर के साथ में बैठ जाओ तो पुलिस के 4 डंडे फालतू खा जाओगे, और संत के साथ में बैठ जाओ, सफेद कपड़े पहन करके, पाजामा कुर्ता ही पहन लो, तो संत के पैर कोई छुएगा तो तुम्हारे भी पैर छूने के लिए झुक जाएगा। ये संगत का प्रभाव होता है। इसलिए हमेशा अच्छी संगत में बैठिए। तो मैं आपको बता रहा था कि राजा साहेब के चेहरे पर बहुत उदासी थी, क्योंकि उनका बेटा बिगड़ गया। चाणक्य कहते हैं 16 साल से ऊपर जब बच्चे की उम्र हो जाए तो उसके साथ में मित्र की तरह रहो, पुत्र नहीं मित्र का व्यवहार करो। अब तुम्हारा साथी हो गया वो। और दासी कहती है कि राजन, मेरा भाई भी ऐसे बिगड़ गया था। कितने लोग को संगत में पढ़ करके बिगड़ गए। जागीरदारी बिक गई, जमीन बिक गई, मकान बिक गए, इज्जत चली गई, सम्मान चला गया, और दारू की बोतल में सब डूब गए। जितने लोग नहीं डूबे हैं नदियों के पानी में, जितने नर नारी नहीं डूबे हैं आज तक समुद्र के लहराते पानी में, और जितने लोग नहीं डूब सके हैं कुओं के गहरे पानी में, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा डूब गए हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी। और शराब ज्यादातर पुरुष पीते हैं, महिलाएं पूरा तो नहीं कह सकता नहीं पीती हैं, कोई टेस्ट लेती है। लेकिन तुम मत पीना बेटियों। तो क्या तुम पीते रहना है? तुम भी छोड़ देना। पीना है शुद्ध जल पियो, पीना है दूध पियो, पीना है फलों का रस पियो, पीना है प्रेम को पियो, पीना है सत्संग का अमृत पियो, पीना है ऐसी चीज पियो, भक्ति का अमृत पी लो, भक्ति का प्याला।
जो मीरा ने पिया था, ध्रुव ने पिया था, प्रहलाद ने पिया था, सेवरी ने पिया था। आज कोई हीरोइन मरने के बाद उसको कोई याद नहीं करता है, नाम नहीं लिया जाता है। हीरो के मरने के बाद उसकी याद खत्म हो जाती है, लेकिन ध्रुव, प्रहलाद, मीरा और सेवरी संसार छोड़ने के बाद भी आज उससे ज्यादा सबके दिलों में जिंदा है। इसलिए मैं बेटियों से कहूंगा, राजमहल में यदि रहती हो तो मीरा बनकर भक्ति करना। यदि झोपड़ी में तुम्हारा निवास है तो सेवरी की तरह भक्ति करना। तुम ध्रुव और प्रहलाद बनकर भक्ति करना। राम बनकर के विश्वामित्र जैसे गुरु की सेवा करना। कृष्ण बनकर के संदीपन गुरु के चरणों में बैठ करके भक्ति करना। कभी राम बन के कभी कृष्ण बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। गीत है ना, आप कहो तो गा दूं, गाऊं? फ्री में थोड़े गाऊंगा, कुछ लूंगा। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सीता साथ लेके श्री शंभू सिंह चंद्रावत भाव से चले आना, गुलाब सिंह प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कबीर बन के महावीर बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम कृष्ण रूप में आना, तुम कृष्ण रूप में आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। राधा साथ ले जय हो, मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के। जोर से गाओ। चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम क्षमा रूप में आना, तुम क्षमा पिंकी गुजर यही नाम है ना। तुम क्षमा रूप में आना, तुम क्षमा रूप में आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, गुरु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, गुरु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के। धन्य हो, जय हो तमर सिंह भाड़ा, जोर से बोलो। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके। बहुत सुंदर आनंद आ गया, ढाबा धुआं खड़ी। चले आना। चाणक्य जो कि भारत देश के बहुत बड़े विख्यात नीतिकार हुए। शानंदम सदनम सुता सुधिया कांता प्रिया लापिनी।
इच्छा पूर्ति धनम सोयोषित रति स्वाज्ञा परः सेवकः आतिथ्यम प्रद्दिनम मिष्ठान्न पानम गृहे साधु संगम उपास्ते चा सततम धन्यो गृहस्थाश्रमः। वह कौन सा गृहस्थाश्रम है जिसको धन्य कहा जा सकता है? वह कौन सा घर है जिसमें सदैव आनंद मंगल रहता है? उसकी क्या पहचान होती है? सबसे पहली पहचान, जिस घर के लड़के समझदार हैं, जिस घर के पुत्र मित्र की तरह अपने माँ बाप के साथ व्यवहार करते हैं, शत्रु की तरह व्यवहार नहीं करते, उस घर में सदैव आनंद रहता है और वह गृहस्थाश्रम धन्य कहा जाता है। और याद रखना, यदि तुमने अपने माता पिता के साथ में दुर्व्यवहार किया है तो आपके बेटा और आपकी बेटी वो भी आपको वही परिणाम देने वाले हैं। क्योंकि मनुष्य जो भी कर्म करता है, किसी के साथ में कर्म करे, लेकिन उस कर्म का फल उसी के पास में आता है। आप सूरज के ऊपर धूल झोंक दो, वो धूल सूरज तक तो नहीं जाएगी, लेकिन थोड़ी ही देर में तुम्हारे सिर के ऊपर सब गिर जाएगी। इसलिए कभी सास ससुर को सताना मत, माता पिता को दुखाना मत। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। सुख और दुख में गुजर कर न सीखे, अपनी कमाई में बसर कर न सीखे। न सीखे कभी हम दबाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहेगा, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मैंने सुना है किसी घर में नई नई लाड़ी आई, उसने अपने पति को कहा, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप की सेवा मैं नहीं कर सकूं। थाली में जूठन छोड़ देते हैं, गंदगी रखते हैं, जहाँ देखो वहाँ थूकते हैं। इनको घर से बाहर झोपड़ी है उसमें रख दीजिए, और इनके भोजन करने के लिए मिट्टी के बर्तन रख दीजिए, और मिट्टी के पात्र में भोजन करेंगे। वो पात्र को अलग डाल दिया जाएगा, मांजना धोना नहीं पड़ेगा। पति अपनी पत्नी का बहुत आज्ञाकारी शिष्य था, पूरी बात मान लिया। कितने पति लोग बड़े आज्ञाकारी शिष्य होते हैं, रोज सुबह शाम हाथ जोड़कर पूछते हैं, देवी और कोई आज्ञा है? बिना विवेक का काम करते हैं। वह नारी महान है जो अपनी पति को गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर नहीं करती है। वह स्त्री लक्ष्मी का रूप है जो अपने पति के सम्मान को बनाकर रखती है। वह नारी नारायणी है जो अपने पति का कभी अनादर नहीं करती है और उसको मर्यादा से विरुद्ध झुकाने की कोशिश नहीं करती है। वो नारी जिस घर में रहती है उस घर में लक्ष्मी की कृपा सदैव रहती है। रिश्तों की भी मर्यादा होती है, उम्र की मर्यादा होती है। धनम वृद्धा, बलम वृद्धा, आयु वृद्धा, ज्ञानम वृद्धा। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि आयु में जो बड़ा है उसको भी बड़ा मानना चाहिए, धन में जो बड़ा है उसको भी बड़ा मानना चाहिए, बल में बड़ा है उसको बड़ा मानना चाहिए, जो बुद्धि में बड़ा उसको बड़ा मानना चाहिए, और जो ज्ञान में बड़ा है उसको सब बड़ों में सबसे बड़ा मानना चाहिए। आयु की भी मर्यादा का पालन करना। बूढ़े माँ बाप को झोपड़ी में घर के बाहर रख दिया गया है। दोनों डोकरा डोकरी साथ साथ बैठकर मुस्कुराते रहते हैं। शायद इसी का नाम है दुनिया। आज हम घर से बाहर निकाल दिए गए। याद रखना, दुख कितना ही कठिन हो, लेकिन किसी के साथ में दुख को भोगना आसान हो जाता है, और दुख कितना ही छोटा हो पर उस दुख को अकेले भोगना बड़ा कठिन हो जाता है।
1 किलोमीटर भी पैदल चलना, अकेले पैदल चलना बड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन 20 किलोमीटर भी सबके साथ साथ में पैदल चलना आसान हो जाता है। गिरिराज की परिक्रमा लोग करते हैं, अयोध्या में परिक्रमा करते हैं, नैमिषारण्य मिश्रिक में परिक्रमा करते हैं, लाखों लोग एक साथ में परिक्रमा करते हैं, तो सैकड़ों किलोमीटर की परिक्रमा, 15-15 किलोमीटर की परिक्रमा हंसते हंसते पूरी हो जाती है। और 1 किलोमीटर यदि अकेले चलना पड़ जाए तो भी भारी पड़ जाता है। याद रखना, दुख भी साथ साथ भोगा जाए तो दुख भी सुख में बदल जाता है। दोनों पति पत्नी डोकरा डोकरी के रूप में एक एक खाट पर लेटे हैं, करवट बदल बदल कर बातें कर रहे हैं कि क्या जिंदगी है। ये घर तो मैंने बनाया, बेटे को मैंने पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, विवाह किया गया, ये लाड़ी आ गई है, इसने हमको बाहर कर दिया। कोई बात नहीं, खुश हैं, मिट्टी के पात्र में भोजन कर रहे हैं। जिन्होंने चांदी की थालियां खरीद कर घर में रखा था, आज उनकी किस्मत में मिट्टी का पात्र है। याद रखना, किस उम्र में, किस वर्ष में, किस सप्ताह में, किस दिन में आपकी किस्मत का सितारा किधर को चेंज हो जाए कुछ पता नहीं। तुम क्या से क्या बन जाओ। बहुत दुखी भी हो जाते हैं। एक दिन उनका पोता घूमते घूमते वहाँ आया और पोता को देख करके गले लगा लिया। दादा दादी ने कहा, तेरा सहारा है, तू 2-4 साल में बड़ा हो जाएगा तो कुछ सुख मिलेगा। तो उस पोता ने कहा, दुख क्या है? बोले, दुख ये कोई कम है, ये महल बनाया हुआ मेरा है और झोपड़ी में मैं डाला गया हूँ। चांदी की थालियां खरीद कर रखा हूँ, उनमें तेरी माँ तेरा पिता खाता है भोजन और मुझे मिट्टी के बर्तन में भोजन देता है, ये कोई कम दुख है? मच्छर काट रहे हैं यहाँ, गर्मी लगती, पंखा नहीं यहाँ, फ्रिज का ठंडा पानी नहीं यहाँ, वो मटके में रखा पानी है, गंदा फंदा पीना पड़ता है। तो उस पोता ने कहा, पोता समझदार था, उसने कहा, मैं 2-4 दिन में ही खेल बदल दूंगा आपका। तो जितने मिट्टी के पात्र थे जिनमें वो भोजन करते थे, उनको वो पोता इकट्ठा करके रखता गया। 1 महीने में वह पात्र 100-150 इकट्ठे हो गए। सुबह नाश्ता का पात्र, दोपहर भोजन वाला, फिर शाम भोजन वाला। एक दिन वो लाड़ी अपने पति के साथ में देखने आती है कि सास ससुर का क्या हाल है। हाल बिगाड़ दिया, फिर हाल देख रही हो। जिसकी चाल बिगड़ जाती ना, तो उसके साथ में जो भी रहेगा उसका भी हाल बिगड़ जाएगा, और जिसकी चाल ठीक है उसका हाल ठीक रहेगा, और उसके साथ जो भी रहेगा उसका भी हाल ठीक हो जाएगा। और जिसकी चाल बिगड़ गई तो उसका खुद का हाल बिगड़ जाता है, और दूसरे जो साथ में जुड़े रहते ना, उनका भी हाल बिगड़ जाता है। इसलिए हाल को सुधारना है तो सबसे पहले अपनी चाल को सुधार लो, तो हाल अपने आप ठीक हो जाएगा। लोग चलती भाषा में पूछते हैं, कहो क्या हाल चाल है? तो लोग बोलते हैं, परफेक्टली ऑल राइट, सब ठीक है, चकाचक है। चकाचक है कि कचाकच है कि खचाखच है? क्या है? क्या हाल कहूँ अपने घर का? क्या हाल कहूँ अपने घर का, सुख साधन है लेकिन चैन नहीं। घर में बहुएं और बच्चे हैं, नौकर भी अच्छे अच्छे हैं, नोटों के भरे समुंदर है, सुख साधन है लेकिन चैन नहीं। क्या हाल कहूँ अपने घर का, सुख साधन है लेकिन चैन नहीं। घर में बहुएं और बच्चे हैं, नौकर भी अच्छे अच्छे हैं, नोटों के भरे समुंदर है। नोटों की गड्डियों को गद्दा बनाकर सोने वाले लोग भी चैन से नहीं सोते। गले में सोने की चैन पहनने वालों को जिंदगी में चैन नहीं मिली। सोने की चैन पहनने वाले सुखी हैं कि चैन से सोने वाले सुखी हैं? जरा इस पर विचार कर लेना। सोने की चैन वाले तो दुखी हैं, लेकिन चैन से सोने वाले बहुत सुखी हैं। क्या हाल कहूँ अपने घर का, सुख साधन है लेकिन चैन नहीं। क्या हाल कहूँ, गा सकते हो मेरे साथ, दोहरा सकते हो।
क्या हाल कहूँ अपने घर का, सुख साधन है लेकिन चैन नहीं। घर में बहुएं और बच्चे हैं, नौकर भी अच्छे अच्छे हैं। नोटों के भरे समुंदर है, नोटों के भरे समुंदर में। सुख साधन है लेकिन चैन नहीं, सुख साधन है लेकिन चैन नहीं। चैन कैसे मिलेगी? सोने की चैन का मिलना आसान है, दूसरे की भी सोने की चैन तुम खींच सकते हो और अपने गले में पहन सकते हो, लेकिन जो दूसरों के गले की चैन को खींच लेता है उसकी जिंदगी की चैन पूरी चली जाती है। इसलिए दूसरों की चैन कभी मत खींचना। आपकी जिंदगी में चैन रहे, गले में चैन रहे या ना रहे, उसकी परवाह मत कीजिए, लेकिन दूसरे की चैन खींचकर पहनना ये आपकी चैन को नष्ट कर डालेगा, बहुत पाप लगेगा। किसी का सोना भी मत उठाओ, अपना सोना दान कर दो, चांदी दान कर दो, लोहा दान कर दो, मिट्टी दान कर दो, पुराने कपड़े गरीबों को दान कर दो। लेकिन ये चोरी चपारी। उस बालक ने मिट्टी के पात्र इकट्ठे किए, लाड़ी आकर देखती है तो अपने बेटे से पूछती, ये यहाँ क्यों इकट्ठा किया, इनको फेंक देना चाहिए। तो बेटे ने कहा कि माँ, हमारे दादा दादी के लिए हमारे पापा और मम्मी मिट्टी के पात्र में भोजन देते हैं, तो जब मेरे दादा दादी मर जाएंगे और मेरी शादी होगी और मेरी पत्नी आएगी, तो हम पति पत्नी आपको भी मिट्टी के पात्र में भोजन देंगे। तो हो सकता उस समय मिट्टी के पात्र कुंभकार ना बनाए, तो ये पहले से हम इकट्ठा रखेंगे और इसी में आपको भोजन खिलाया करेंगे। उस लाड़ी ने जब सुना ये बात, तुरंत लौटकर अपने राजमहल के घर में आई और अपने पति को बुलाया और कान में खुसर फुसर बात किया कि भविष्य बिगड़ने वाला है, ये मिट्टी के प्याले में हमको तुमको खाना पड़ेगा, इसलिए सास ससुर को अंदर ले आओ। सास ससुर अंदर आ गए, बोले चांदी की थाली में खिलाओ और इनकी सेवा अच्छी किया जाए, नहीं तो ये बेटा गलत सीख रहा है। 10 दिन के बाद उस पोता ने अपने दादा दादी से पूछा, क्या हाल है? बोले सारा हाल तो तूने सुधार दिया है। और उस लाड़ी ने अपने बेटे से पूछा, पति पत्नी ने, बेटा अब तू मुझको कैसे भोजन खिलाएगा? तो उसने कहा, आप अपने सास ससुर को, माता पिता को चांदी की थाली में खिला रहे हो, तो मैं इतना उन्नति करूंगा, विकास करूंगा कि आपको सोने की थाली में भोजन खिलाऊंगा। तुम जैसा व्यवहार अपने सास ससुर के साथ करते हो, जैसा बर्ताव अपने बूढ़े माता पिता के साथ करते हो, उसको तुम्हारे बच्चे सीख रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और तुम्हारे साथ भी वैसा ही बर्ताव होने वाला है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, अगर तुम चाहते हो कि मेरा बेटा मेरी सेवा करे, तो तुम जिसके बेटे हो उसकी सेवा करने लग जाना, तो तुम्हारा बेटा तुम्हारी सेवा जरूर करेगा। अपने माता पिता को बहुत अच्छे ढंग से रखिए, और माता पिता जितने हैं, दादा दादी हैं, मैं उनसे भी कहूँगा गम भी खा लेना। कितने दादा दादी भी बहुत क्रोधी है, बहुत सनफन करता है। कम खाना, समता से रहना, सब्जी में नमक ना हो तो भी शिकायत मत करना, प्रेम से खा लेना। एक आदमी से पूछा मैंने, तुम गाय की सेवा कर लेते हो, कुत्ते की सेवा करते हो, बिल्ली की सेवा करते हो, सबकी सेवा कर लेते हो, लेकिन अपने माँ बाप की सेवा करने में इधर उधर क्यों मुकर रहे हो? तो उसने कहा, गाय में एक खासियत है, बिल्ली में खासियत है, कुत्ते में खासियत है, भैंस में भी खासियत है, बकरी में खासियत है, लेकिन माँ बाप में वो खासियत नहीं। तो मैंने कहा, कौन खासियत? बोले ये खासियत है, गाय भैंस बकरी को कुछ भी खाने को दे दो, वो शिकायत नहीं करती है, जितना खाना खा लेती है, पर माँ बाप को अगर कचौड़ी खिलाओ तो भी इनका किचकिच खत्म नहीं होता है, ये बहुत शिकायत करते हैं। तो शिकायतबाजी की आदत को भी बंद करना, रोज रोज नहीं कहना है, जो मिले प्रसाद समझकर खा लेना, महीने में एक बार समझा देना जब बार बार गलती हो जाए, बाकी प्रेम से खा लो। और मैं तो ये कहूँगा, भोजन कितना ही रूखा सूखा हो, यदि भूख आपको ठीक से है तो स्वाद पूरा आएगा, और भूख नहीं है तो रसगुल्ला भी खाओगे तो गोबर गुल्ला जैसा लगेगा, बाटी भी घाटी नहीं उतरेगी। और यदि भूख अच्छी है, आनंद आ जाएगा।
और बिना भूख के जो लोग खाते हैं वे कभी स्वस्थ नहीं रहते हैं, और जो कड़ी भूख लगने पर खाते हैं वे कभी बीमार नहीं होते हैं, और जो भूख से थोड़ा कम खाते हैं उनकी उम्र बढ़ जाती है, जो भूख से ज़्यादा खाते हैं वे 60 वर्ष से ऊपर जिंदा नहीं रहते हैं। ये फार्मूले नोट कर लेना, आज से संकल्प लेना, इन्हीं फार्मूलों से चलना है। और शाम को भोजन करने के बाद 10 मिनट पैदल चलना अनिवार्य है। 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। कितने लोग तो बिस्तर पर ही खाते हैं और खाने के बाद बिस्तर पर ही हाथ धोते हैं और फिर बिस्तर पर ही लेट जाते हैं, और उनसे पूछो तो कहते मैं विधिवत खाता हूँ, उठने लायक नहीं रह जाता। ये कौन सा तरीका खाने का है? कम खाओ, और जब तुम कम खाओगे व्रत रहोगे। मैं तो आपसे निवेदन करूँगा थोड़ा व्रत भी रहा करो, ज़्यादा न रह पाओ तो 8 घंटे व्रत रहो, शाम को थोड़ा खा लीजिए। और सत्संग में आना हो तो फल फ्रूट खा कर आइए, गाजर खा लो, मूली खा लो, जामफल खा लो, केला खा लो, भोजन मत करो। देखो आपको यहाँ नींद नहीं आएगी, ऊँघ नहीं आएगी, जमाई नहीं आएगी, यहाँ सुस्ती नहीं आएगी, मस्ती आएगी, चेहरा चमकेगा, मुखमंडल चमकेगा और हंसते रहोगे, खुश रहोगे। और यदि ठीक से विधिवत खाकर आए हो ना तो तुम कहोगे हे भगवान, ये असंग साहेब सत्संग कब बंद करेंगे, इनका तो यही धंधा ही है, रोज सत्संग कर। बस व्रत सत्संग में जाना हो बस थोड़ा सा चाय पी लिया, दूध पी लिया, चले आए। पानी बोतल में धर के बैठो, बार बार पीने के लिए बाहर जाना ना पड़े, बुद्धिमानी से काम करो। और शाम को जब जाओ प्रेम से बैठकर खाओ, इतना टेस्ट आएगा, इतना अच्छा लगेगा, इतनी मीठी नींद आएगी, ऐसा लगेगा तुम फिर खाने के बाद बेहोश हो। ये हाई कोर्ट के जज श्री उमाशंकर जी, वे जब बहस कर रहे थे तो उनको नींद आ गई। नींद आ गई तो किसी ने कहा कि क्या नींद आ रही है आपको? कान पकड़ा और बोले कि अब मैं भोजन करके नहीं जाता हूँ कोर्ट, अब जो है बस एक चाय पीकर थोड़ा फल वल खा के चला जाता हूँ और शाम को आकर भोजन करता हूँ। और उन्होंने कहा ज़्यादा खाने से बुद्धू जी बुद्धि बढ़ती नहीं है, घटती है। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, इस फार्मूले को पूरा ध्यान रखना। बहुत खाने से बुद्धि घट जाती है। ज्ञान घटै नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटै चित को भर माए। तेज घटै सब भोग की संगति, बुद्धि घटै बहु भोजन खाए। गई तेज घटै सब भोग की संगति, बुद्धि घटै बहु भोजन खाए। प्रेम घटै नित ही कुछ मांगत, मान घटै नित पर घर जाए। दयाल कहीं सुन रे नर मूरख, पाप घटै हरि के गुण गाए। दयाल कहीं सुन रे नर मूरख, पाप घटै हरि के गुण गाए। ज्ञान घटै नर मूढ़ की संगति, ध्यान घटै चित को भर माए। तेज घटै सब भोग की संगति, बुद्धि घटै बहु भोजन खाए। ज्ञान बढ़ै गुणवान की संगति, ध्यान बढ़ै तपस्वी संग कीन्हे। मोह बढ़ै परिवार की संगति, लोभ बढ़ै धन में चित दीन्हे। क्रोध बढ़ै नर मूढ़ की संगति, काम बढ़ै तीय के संग कीन्हे। बुद्धि विवेक विचार बढ़ै कवि दीन, सुसज्जन संगत कीन्हे। ज्ञान बढ़ै गुणवान की संगति, ध्यान बढ़ै तपस्वी संग कीन्हे। मोह बढ़ै परिवार की संगति, लोभ बढ़ै धन में चित दीन्हे। क्रोध बढ़ै नर मूढ़ की संगति, काम बढ़ै तीय के संग कीन्हे। बुद्धि विवेक विचार बढ़ै कवि दीन, सुसज्जन संगति कीन्हे।
हमारे साथ में एक ऐसा संत है जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, और प्रवचन ऐसा तगड़ा करता है, श्लोक भी बोलता है, बिल्कुल स्कूल गया नहीं, अभी लिख नहीं पाता है अपना नाम है प्रवीण दास, और जितना सेवाएं भी बहुत बड़ी करता है, बिल्कुल 2.5 फीट का लंबा है, छोटा सा है, यहाँ नहीं आया है, आएगा तो दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाने लायक वो संत, बड़ा ब्रिलियंट, बड़ा तार्किक और बहुत जबरदस्त। उसको श्लोक भी याद है। कैसे याद हो गया? गुणवान की संगत में रहते रहते, ज्ञानी की संगत में रहते रहते अपने आप को भी ज्ञान आ जाता है। भक्त के घर में रहने वाला तोता वो भी सीताराम बोलने लग जाता है, और दुष्ट के घर में रहने वाला तोता गाली देने लग जाता है। क्या करोगे उस तोते को? भाइयों और बहनों, किसी बाजार में 2 तोता बिक रहे थे। एक तोते की कीमत 5,000 थी, दूसरे की कीमत 5 रुपये थी। राजकुमार बग्घी पर गया, मार्केट में पहुंचा और तोता की कीमत पूछा तो 5,000 5 रुपये। एक जैसा पिंजड़ा और एक जैसे तोता। तो उसने पूछा इतना अंतर क्यों है? बोले खरीद कर ले जाओगे तो अंतर का पता चलेगा। बोले एक तोता लूँगा मैं, 5 रुपये वाला दे दो। बोले नहीं, दोनों जोड़ा ही बिकेगा। तो 5,000 5 रुपये के तोता लेकर गए। तो जो 5,000 का तोता था, तोता समझते हो ना, सुआ, तो उस तोता को अपने विश्राम कक्ष के बाहर बरामदे में पिंजड़ा टांग दिया। कीमती तोता है, देखता हूँ क्या करता है। तो सवेरे जब 5 बजे तो तोता जाग कर बैठ गया और बोला, राजा साहेब जय सिया राम, ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, भगवान का ध्यान लगाओ। सीताराम, राजकुमार अब सोने का वक्त नहीं है। जब राजकुमार जागा तो मीठे मीठे भजन सुनाए उस तोता ने। भजन सुनाने के बाद कहा कि अब जाओ स्नान करके अपना काम करो। तो राजकुमार खुश हुआ कि अरे ये तो 5,000 रुपये अदा हो गए, तो बहुत समझदार तोता है। दूसरी रात को उस तोते को हटाकर दूसरी जगह रख दिया, 5 रुपये वाला तोता का पिंजड़ा टांग दिया। सवेरे जब राजा उठा और उसका बेटा राजकुमार उठा तो देखा कि वो तोता 5 बजे सो रहा है पिंजड़े में। तो बोले डिस्टर्ब ना करो भाई, तोता थक गया होगा, रात में देर में सोया होगा। तो फिर 6 बजे आकर देखा फिर भी सो रहा है। तो राजा साहब ने और राजकुमार ने दोनों ने पिंजड़े को खटखटाया कि उठ, सोता है भी। तो उठा और आंखें लाल पीली दिखाया राजा साहब की ओर और कहा, बेवकूफ़, तेरी ऐसी तैसी मुझको जगाया क्यों, तेरी हिम्मत क्या? और बहुत गालियां दिया, अंड फंड आदर मादर सब बोला। अब राजा को कभी कोई गाली नहीं दिया था, उसने बहुत गाली दी। तो राजा ने कहा, इसको निकालो, इसकी गर्दन ऐंठ कर फेंको, ये तो 5 रुपये की इसीलिए कीमत कम है, तो अंड बंड बोलता है और सुबह 7 बजे तक सोता है। तो उसको पिंजड़े से निकाल कर गर्दन ऐंठ कर मारने जा रहे थे। तो दूसरा तोता जो 5,000 की कीमत का तोता था वो रोने लगा, तड़फड़ाने लगा, छटपटाने लगा, बोला मत मारो मत मारो मत मारो राजा साहब, इसने जो गलती किया मैं क्षमा मांगता हूँ। ये तोता कोई और नहीं है, ये मेरा छोटा भाई है, हम दोनों सगे भाई हैं। बोले सगे भाई हुए तो बहुत नालायक है, इतनी गंदी गाली दिया, सह नहीं सकता। बोले इसकी गलती नहीं राजा साहब। बोले तो किसकी गलती? मेरी गलती। बोले आपकी गलती नहीं है, इसकी भी गलती नहीं है, और मैंने जो मीठे मीठे भजन सुनाए वो मेरी भी बड़ाई नहीं है। बोले फिर ऐसा क्यों अंतर है? बोले 7 जन्म हुआ था और बचपन से मैं एक महात्मा के आश्रम पर रहता था, तो महात्मा सवेरे उठता था, भजन गाता था, मैंने वहाँ भजन सीखे, और ये बचपन से एक दुष्ट के घर फंस गया, उसके घर में रोज़ लड़ाई झगड़ा गाली गलौज होता था, तो वही खुराफात सब सीखा है, देर से समझा, इसलिए इसकी कीमत कम है। तोता पंछी भी संत की संगत में रह करके सीताराम बोलता है, मंत्र बोलता है, भजन गाता है, मीठे मीठे गीत सुनाता है, और गलत आदमी की संगत में रह करके तोता भी गाली गलौज देने लग जाता है। तो भाइयों बहनों, तुम तो बहुत बुद्धिमान प्राणी हो, इसलिए नर नारी को गलत संगत में नहीं रहना चाहिए, अन्यथा तुम्हारी भी वाणी बिगड़ जाएगी, बुद्धि बिगड़ जाएगी। संगति से सुख उपजे, कुसंगत से दुख हो, कहे कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति हो।